Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss about mind map of comparison between different forms of DNA. बच्चों हमें पता है DNA वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन 3 मेन फॉर्म होते हैं, A फॉर्म, B फॉर्म और Z फॉर्म। ये मैं इन वन पे समरी माइंड मैप के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ DNA को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको ये कंपेयर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मोस्ट एडॉप्टेड फॉर्म कौन सा माना जाता है? मोस्ट एडॉप्टेड फॉर्म आपको B फॉर्म माना जाता है। ठीक है, B फॉर्म इज मोस्ट एडॉप्टेड फॉर्म ऑफ DNA. ओके, बट सम अदर फॉर्म्स ऑफ DNA also exist, that is A form, Z form, etc. In certain circumstances, that is low pH or stress conditions, some other forms also exist. जब pH लो हो जाता है या फिर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाता है तो कुछ अदर फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ट्रिपल हेलिक्स। वैसे तो हमें पता है कि DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस कंडीशन में ये ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्वाड्रुप्लेक्स DNA, 4 स्ट्रैंड मिलकर DNA बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा फॉर्मेशन होता है। मेनली A फॉर्म, B फॉर्म और Z फॉर्म हम पढ़ते हैं। उसमें भी जो B फॉर्म है वो मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म है। बच्चों, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ, पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है। अगर बिल्कुल आप बेसिक से ABCD से जाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के, तो आप साई बेसिक्स के नाम से मेरा एक और चैनल है, जिसमें मैं BSc MSc वालों के लिए, जूलॉजी के लिए जो वो डेडिकेटेड चैनल है। बिल्कुल बेसिक से मैंने एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर मैं माइंड मैप या फिर कॉन्सेप्ट मैप के फॉर्म में जो CSIR नेट ओरिएंटेड पोर्शन है उसको मैं डील करती हूँ। तो अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो तो, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक जानना है तो वहाँ आप आ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए इसका, तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं A DNA, B DNA और Z DNA क्या होता है। पहले तो A DNA भी डबल हेलिक्स होता है, B DNA भी डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स तो जनरल स्ट्रक्चर है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं A DNA। तो देखिए इस तरह से A DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में। ये चीज़ मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जब अभी हम जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एक टर्म, यहाँ देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वन टर्म में कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। देखिए अगर यहाँ से आप इसको एक टर्न मानते हैं, ये एक टर्न हुआ आपका, इस तरह से DNA आया और यहाँ से फिर यहाँ तक दूसरा टर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस एक टर्न में क्या होता है, इस एक टर्न में आपको कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? आपको 10.5 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां होने वाला ही होता है, लेकिन 0.7 के बाद ही दूसरा टर्न स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको A फॉर्म DNA में क्या होता है, मीन बेस पर टर्न कितना होता है, 10.7 होता है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ है, आपको दूसरा टर्म आता है एक, आपको एक्सियल राइज। एक्सियल राइज किसे कहते हैं? तो ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ से एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरा, ये इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एक्सियल राइज। तो A फॉर्म में कितना होता है एक्सियल राइज पर बेस पर 2.3 एंगस्ट्रॉम होता है। अब ये जो एक टर्न होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं हेलिक्स पिच। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं हेलिक्स पिच। तो हेलिक्स पिच कुछ नहीं होता है, जो एक्सियल राइज होता है मल्टीप्लाइड बाई आपका कितना बेस पेयर है वो। तो देखिए पिच पर टर्न कितना हो गया आपको, पिच पर टर्न 10.7 इंटू 2.3, तो कितना हो जाता है 224.6 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ये मैंने अच्छे से डिटेल बता दिया आपको A फॉर्म का। ठीक इसी तरह B फॉर्म होता है। B फॉर्म का डायग्राम देखिए, सबसे पहले तो इसका देखिए डायमीटर कितना होता है इसका, 23 एंगस्ट्रॉम। यहाँ देखिए ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 23 एंगस्ट्रॉम होता है। B फॉर्म में कितना डायमीटर होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है,
यहाँ से लेके यहाँ तक। उसी तरह इसमें भी मीन बेस पेयर पर टर्न कितना होता है 10.4 होता है। एक्सियल राइज पर बेस पेयर कितना होता है 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। और हेलिक्स पिच कितना होता है 10.4 इंटू 3.32 जो 33.2 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एक्सियल राइज क्या होता है, हेलिक्स पिच क्या होता है, मीन बेस पेयर पर टर्न क्या होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ZDN थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में, आप कंपेयर कीजिए। देखिए ये है आपका ए फॉर्म DNA का स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा ज़्यादा 23 एंगस्ट्रॉम का है, ये है 20 एंगस्ट्रॉम और ये है 18 एंगस्ट्रॉम। और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मीन बेस पेयर पर टर्न है वो कितना है 12। मीन बेस पेयर कितना होता है 12 होता है। और एक्सियल राइज कितना होता है 3.8 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ से हम हेलिक्स पिच निकाल सकते हैं। तो पिच पर टर्न कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 इज इक्वल टू अप्रॉक्स 45.6 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका ZDNA का। अब आइए ये माइंड मैप देखिए, कंपैरिजन अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं आपको सबसे पहले हेलिक्स सेंस, मीन्स राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखने वाले हैं, शुगर पकर देखने वाले हैं, डायमीटर, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, रिपीटिंग यूनिट, रोटेशन पर बेस पेयर मीन्स ट्विस्ट एंगल, मीन बेस पेयर पर टर्न, एक्सियल राइज एंड हेलिक्स पिच पर टर्न। इतने एट्रीब्यूट्स हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ए फॉर्म में क्या होता है। ए फॉर्म आपका राइट हैंडेड होता है हेलिक्स सेंस। एंटी फॉर्म होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एंटी होता है। शुगर पकर SP फॉर शुगर पकर कितना होता है C3 इंडो होता है। 23 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। नैरो एंड डीप मेजर ग्रूव होता है। वाइड एंड शेलो माइनर ग्रूव होता है। 1 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट होता है। 33.6 डिग्री ट्विस्ट एंगल होता है। ठीक है, और ये तीनों टर्म अभी हमने आपको डायग्राम से समझाया। ये आपको 10.7 बेस पेयर पर टर्न होता है। 2.3 एंगस्ट्रॉम एक्सियल राइज होता है। तो हेलिक्स पिच 10.7 इंटू 2.3 इज इक्वल टू 24.6 एंगस्ट्रॉम होता है। किसके लिए? आपको ए फॉर्म के लिए। ठीक है, इन 1 पेज समरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी फॉर्म में क्या होता है? बी फॉर्म में आपको ये भी हेलिक्स सेंस आपका क्या होता है राइट हैंडेड होता है। एंटी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। C2 इंडो इसमें भी पाया जाता है। शुगर पकर 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। वाइड एंड डीप मेजर ग्रूव होता है। नैरो एंड डीप माइनर ग्रूव। 1 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट होता है। 34.3 एंगस्ट्रॉम आपका ट्विस्ट एंगल होता है। ट्विस्ट एंगल क्या होता है? रोटेशन पर बेस पेयर। उसके बाद 10.4 बेस पेयर पर टर्न होता है और 3.32 एंगस्ट्रॉम एक्सियल राइज होता है। तो हेलिक्स पिच 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.32 इज इक्वल टू 33.2 एंगस्ट्रॉम होता है। किसके लिए? बी फॉर्म के लिए। और उसके बाद ZDNA कैसा होता है? तो ZDNA आपका होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स सेंस होता है इसमें। ओके, एंटी पायरिमिडीन होता है और सिन प्यूरिन होता है। इसमें शुगर पकर आपको C2 इंडो होता है और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, C3 एक्सो होगा। 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। फ्लैट मेजर ग्रूव होता है। नैरो एंड डीप माइनर ग्रूव होता है। 2 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट होता है। उस दोनों का 1 बेस पेयर था, इसका 2 बेस पेयर। 60 डिग्री बाई 2 मीन्स 30 डिग्री आपका टॉर्सन एंगल होता है, ट्विस्ट एंगल। 12 बेस पेयर पर टर्न होता है। एक्सियल राइज 3.8 एंगस्ट्रॉम होता है और हेलिक्स पिच कितना होता है 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.8 इज इक्वल टू 45.6 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हो गया ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म का माइंड मैप। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं तो साई बेसिक्स के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ आप आ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।